और देखो आ गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है भाई 2 की पावर n - 1 सीधे सीधे कितने एलिमेंट्स है 5 2 की पावर n यानी 2 की पावर 5 -1 कर दो सीधे सीधे 31 आंसर आ रहा है यार। क्या बोलती पब्लिक, मतलब इतना शानदार पेपर। स्टैटिस्टिक्स तो एक्चुअली बहुत ही आसान दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। नादा परिंदे घर आजा, वो वाला रूल लग रहा है भाई। यहाँ पर 13 वॉल्स अरेंज करनी है 13 फैक्टोरियल में, डिवाइड बाय 4 ब्लैक है 6 रेड है और 5 व्हाइट है भाई। जितने जो रिपीट होता है उसके लिए अपन उतने के फैक्टोरियल की श्रद्धांजलि देते हैं। याद है तुमको? तब मजा ही आ गया यार। फिर उसके बाद देखो 9th टर्म ऑफ द एपी, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन। ए पता है, डी पता है और भाई आपको 9th टर्म निकालना है। सीधे सीधे आप लगाए a + 8d का फॉर्मूला और आंसर आपके सामने है। यस, मतलब बहुत ही शानदार पेपर था। सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 इज 55। देखो बार बार बोला था कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली नहीं बोला क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्जर्व करो n * n + 1/2 वाली टेक्निक यहाँ पर यूज हो रही है। सीधे सीधे n * n + 1/2 को 55 से बराबर कर दो और n निकल के आ जाएगा भाई और बहनों 10। यस, टन 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 टन, मजा ही आ गया यार। पेपर तो बहुत ही अच्छा था यार, पेपर एक्चुअली बहुत अच्छा था, बहुत आसान था भाई। इसी खुशी में वीडियो लाइक करते चलो यार, बहुत मस्त पेपर था। फिर उसके बाद देखो यार ये फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन पिकिंग 2 मेल्स एंड 3 फीमेल्स फ्रॉम द गिवन कमिटी वाले क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस मुझे दिख गए यहाँ पर कमिटी वाले, मतलब बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यस, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, कैसा गया पेपर? फटाफट मुझे भेजते चलो, फटाफट मुझे भेजते चलो, बताते चलो। कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस भी कर रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चन तो भैया बहुत ही शानदार आए थे। फिर ये देखो A यूनियन C क्रॉस B, A यूनियन C क्रॉस B, मतलब क्या क्या क्वेश्चन अपन डिस्कस भी कर रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चन तो भैया बहुत ही शानदार आए थे। फिर ये देखो A यूनियन C क्रॉस B, A यूनियन C क्रॉस B, मतलब क्या क्या क्वेश्चन दिया है। फिर ये आपका फेवरेट टॉपिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बोले थे हम रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है और देखो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। यस, फिर उसके बाद देखो ये अपना वो कमिटी टाइप वाला क्वेश्चन आया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था यार। एलआर तो मतलब बहुत ही शानदार है। ये बच्चे बोल रहे हैं एलआर तो बहुत फटाफट हो गए, मतलब 20 में से 20 आ रहे हैं एलआर के। बता दो जल्दी से, 20 में से 20 आ रहे हैं। क्या बोलती पब्लिक? यस एवरीवन, 20 में से 20 आ रहे हैं एलआर में। भाई एक क्वेश्चन तो मैंने देखा एलआर का इतना आसान, मतलब सीधे सीधे नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखो इन अ सर्टेन लैंग्वेज मेंशन इज रिटन एज दिस द कोड ऑफ मिस्टिफाई इज। भाई बस एक लेवल आगे बढ़ाते जा रहे हैं, m के बाद n, y के बाद z, s के बाद t। आंसर आ गया सीधे सीधे ऑप्शन ए। मतलब वाओ यार, वाओ वाओ वाओ, मजा आ गया यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया हमारा दिल तो। फिर देखो यार उसके बाद एलआर की अपन डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं अपन थ्योरी वाले क्वेश्चन को देख के, भाई बहुत ही खुशी हो रही है मुझे तो। देखो स्टैंडर्ड एरर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज की स्क्वायर रूट में क्या रिश्ता होता है? तो भाई इसका सीधा सीधा अपन को फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड एरर का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई इनवर्स रिलेशन है। फिर उसके बाद देखो मीन ऑफ 3 नंबर्स आपको देख रखी है, उसमें बिगेस्ट नंबर दे दिया है, आपको डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 नंबर भी दे दिया है। स्मॉलेस्ट नंबर स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये देखो ये स्टब रोज ये सब कितना अपन ने डिटेल में किया था यार इन टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो कि रोज को डिस्क्राइब करे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर ये देखो भाई क्लास मार्क का क्वेश्चन एकदम झकास यार, मतलब फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस आपको क्लास मार्क निकालना है। सीधे सीधे क्या करना है? मिड वैल्यू निकालनी है। कौन सी क्लास का बोला है? 35 और 44, सीधे सीधे 35 + 44 डिवाइड बाय 2, यानी कि सीधे सीधे आंसर आ गया भाई 39.5। क्लास साइज देते तो बात समझ में भी आती, क्लास मार्क उठा के दे दिया यार, मतलब गजब गजब गजब। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या होता है? पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। बहुत शानदार बहुत शानदार। देखो बोला था कि सेट फंक्शन में से वेन डायग्राम वाला जो वो यूनियन वाला जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है भाई और बहनों, मतलब आ गया। जो पेपर प्रेडिक्शन दिया था ना पूरा है पूरा है पूरा है। यस, और ये देखो अपनी Schlafly's प्रॉपर्टी गाइस, मतलब अमेजिंग। सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। यस, क्या बात है, मतलब मार्क्स फेक है यार स्टैटिस्टिक्स में। मीन डेविएशन इज डैश व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। क्या था? मीडियन से निकाले गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम होता है सबसे कम, और इस वजह से मीन डेविएशन जब आप मीडियन से निकालते हैं इसीलिए वो भी सबसे कम होता है भैया। मिनिमम इज द आंसर। यस, क्या बात है यार, बहुत शानदार है भाई। वीडियो लाइक करते चलो, नो कंजूसी इन लाइक्स। फिर देखो जरा दर्पण भाई एग्जाम कैसा गया? 4 आया एग्जाम में। देखो जरा, इफ x and y are related as this and mean deviation of x is 4.5 then mean deviation of y is, बार बार बोला था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल आएगा ही आएगा। देखो यार कितना शानदार क्वेश्चन आया है। देखो आपको mdx दिया हुआ है, आपको mdy निकालना है। क्या करोगे? mdy is equal to modulus function of k into mdx, mdx है 4.5। देखो अपन को y निकालना है, y को कर दो आइसोलेट 2y is equal to -12 -4x, राइट। और फिर इसको कर दो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, -4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 2 -2 हो जाएगा। और फिर भैया मॉड्यूलस फंक्शन में जाकर ये क्या हो जाएगा? प्लस। सीधे सीधे आंसर आ गया 9 -9 भी दिया है ऑप्शन में तुमको भ्रमित करने के लिए। यस, चलिए फिर उसके बाद देखो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन स्टैंडर्ड, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है, आपको कोएफिशिएंट। भाई इतना आसान क्वेश्चन सीवी का कैसे दे सकते हैं? सीवी इज इक्वल टू एसडी अपॉन एक्स बार इनटू 100% होता है। एसडी है 2, मीन है 30, फटाफट से डिवाइड कर दो ना यार, मतलब बहुत ही शानदार। मुझे तो लग रहा है कि ये एमटीपी जो आया था ना उससे भी आसान है। 6.67%, सीधे सीधे ए इज द आंसर, सीधे सीधे ए इज द आंसर। ओजी ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ऐसा दिल आ गया इनका ओजी के ऊपर। ओजी इज यूज्ड टू फाइंड मीडियन, सीधे सीधे आंसर आ गया। यस, मतलब 10 सेकंड्स भी बहुत है इन क्वेश्चंस के लिए ना, 1 सेकंड 2 सेकंड में टिक करो, आंसर रेडी। फिर देखो जरा इन अ पाई चार्ट इफ अ कैटेगरी रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ द टोटल डेटा देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। कुछ नहीं 25% मतलब होता है 1/4, 360 को 4 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे आंसर आ गया 90। यस, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? भाई वीडियो को लाइक करते चलो। फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन देखो कितना शानदार आया यार। हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? 3 1/2 + 1/4 + 1/6, फटाफट कैलसी पे निकालो यार, एकदम झकास। 1/2 m + 1/4 m + 1/6 m + 3/mrc = देखो जरा ऑप्शन है यस, नियरेस्ट ऑप्शन 3.30, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। फिर देखो यार ये रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड के ऊपर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया, बट थोड़ा सा अगर आप एम्फसाइज करते तो बढ़िया तरीके से आंसर आ जाता। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखो कायदे से देखा जाए तो बेस्ट मेजर होता है जीएम, लेकिन जीएम इसमें दिया नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली हम किसको चूज करेंगे? मीन को। यस एवरीवन। फिर उसके बाद सैंपल ऑफ 100 पीपल, सैंपल साइज आपको देके रखा हुआ है और मीन देके रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है। स्टैंडर्ड एरर का आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट ऑफ सैंपल साइज। यस, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? 10/10 1 आ जाएगा, सीधे 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 1 आ जाएगा यार, मतलब मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा आ गया। यस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल देके रखा है, आपको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। मतलब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब भाई क्या होता है? q3 - q1/2, सीधे सीधे माइनस करने का और डिवाइड करने का। 57.5 - 36.5 डिवाइड बाय 2 कितना है भाई? 10.5, ऑप्शन सी। वाओ, मतलब वाओ वाओ वाओ। यस, फिर उसके बाद देखो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देके रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देके रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स है जो आपको निकालनी है। और आगे इन्होंने बोल दिया कि भैया ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है 0, शून्य होता है, शून्य। क्या बोलती पब्लिक? बस आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले में पुट करना है और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा।
फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, करेंगे अपन इसको पेपर पूरे एनालिसिस में। और भाई देखो भाई साहब देखिए, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में एक और आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा का है 23.33 और आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ऑब्जर्व करो भाई, ये है इंटू 2 और ये है इंटू 2, मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केल क्या हो जाएगी 2। तो भाई क्या करेंगे 23.33 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, 23.33 इंटू 2 कितना होता है भाई 46.66, सीधे सीधे बी आंसर आ गया। यस, मोस्टली क्वेश्चन का आंसर ए था। अच्छा चलिए, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फिर भैया आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट बताना है। नॉर्मल कर्व बेल शेप होता है, बिल्कुल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y का 2.6 हो सकता है क्या? नहीं। r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो भाई बी ऑप्शन यहां पर जो है वो गलत है, मतलब अपना आंसर ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट बी गलत है। फिर उसके बाद देखो am and gm for two observations are 8 and 2 find the values of two observations। बताया था am gm में अपने पास पैटर्न ही यही है, 8 and 2 आपको am gm दिख रहा है। जस्ट चेक द ऑप्शन कि किसमें आपको a + b = 16 दिख रहा है और ab = 4 दिख रहा है। फटाफट से देखो मुझे a + b 16 किसमें दिख रहा है, जस्ट चेक इट आउट फटाफट। 16 तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस में दिख रहा है। ab = 16 14.75 इंटू, अरे बढ़िया तरीके से हो जाएगा यार, मतलब इसको आप सॉल्व कर लो, मस्त तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हां बिल्कुल आने तो वाला क्वेश्चन निकल गया, रुक जाओ क्वेश्चन, उसका आंसर डाइवोर्स है, क्योंकि सब में मैरिज की बात हो रही है, एक ही में है जो डाइवोर्स की बात हो रही है। लैग आया क्या? यस लैग आया क्या? देखो फटाफट से, आवाज आ रही है? यस हाँ जी, बहुत बढ़िया है। हाँ, उसका आंसर डाइवोर्स है, ठीक। अब ये देखो, रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बार बोला था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आता ही आता है और देखो कितना फर्जी वाला है। सिंपली क्या करना है अपन को, इनको मल्टीप्लाई करके अपन को m + mrc प्लस करनी है। दैट्स इट। देखो 1/3 m + 2/4 m + फिर 3/5 m + mrc 1.43 आंसर आ रहा है, सीधे ऑप्शन है। मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, बहुत शानदार। यस, फिर व्हाट विल बी द मोड ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हिच मीन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √10। मोड कैसे निकालते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? n + 1 * p के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन √10 है, आप npq वाला फार्मूला लेके, मतलब रूट ऑफ npq = √10 आ जाएगा, npq = 10 आ जाएगा। मीन 20 है, np की जगह 20 डाल के q निकाल दीजिए, q निकल गया तो p निकाल दीजिए, वहां से n निकाल दीजिए और फार्मूले में पुट कर दीजिए। यार एकदम मस्त यार, मजा आ गया। यस, if x is a Poisson variable such that probability of x equals to 1 is, अरे यार ये तो मतलब किया हुआ क्वेश्चन है, वेरिएंस पूछ रहे हैं यानी m ही पूछ रहे हैं, पता है ना। तो अपना फार्मूला क्या था, e की पावर माइनस m इंटू m की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर e की पावर माइनस m इंटू m की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे m = 2 आ जाएगा। यार मतलब स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार आया है स्टैटिस्टिक्स। फिर देखो, a population comprises 7 members, number of all possible samples of 3 size, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a दिया 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश या प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाल सकते हो जो कि हो जाएगी 2/5, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 0, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b निकालना है जो कि किसके बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 के आंसर आ जाएगा 3/5। यार बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होता है मीन डेविएशन? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 0.8 एसटी के, साडा मुंडा कूड़ बोलियासी वाली टेक्निक से भी कर सकते थे, याद है तो डायरेक्ट कर सकते थे भाई। फिर ये वाला क्वेश्चन कालू भाई साहब वाले मेथड में थोड़ा सा इस बार घुमाया है, डिस्कस करेंगे अपन इसको डिटेल में। फिर ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन मुझे पेपर में दिखा। फिर बात करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x = 5 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ y। तो यहां से आप sdx और sdy का रेशियो निकाल सकते हो, और फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 y बोला है तो भाई bxy निकालना है अपन को, जो टर्म पीछे वही टर्म नीचे वाली टेक्निक से तीसरा नंबर वाला फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा यार। यस चलिए, बहुत शानदार। ये देखो कंप्यूटर है, कल ही बोला था कि स्क्वायर मैन आने की पूर्ण संभावना है, और देखो कितना फर्जी क्वेश्चन आया है। 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन, हां बोला नहीं होता भाई, अपॉन n * n स्क्वायर - 1, सीधे वैल्यू पुट करो, सिग्मा d स्क्वायर है 5, n है 10, 10 * 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99। वाओ यार, वाओ मस्त यार। 6 * 5 / 10 / 99, इसके आगे प्लस माइनस साइन लगा दो और +1 कर दो, 0.9696। यस 0.96 आ रहा है, सीधे ऑप्शन सी पे टिक कर दो ना यार। यस चले आगे बढ़े। फिर उसके बाद देखो r = देख रखा है, by देख रखा है, bxy देख रखा है, x बार देख रखा है, y देख रखा है, आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x निकालनी है यार। वाओ, सीधे y on x की इक्वेशन क्या लिखोगे आप? by(x) = y - y बार into x - x बार, जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड यू आर हियर विद द इक्वेशन। यस, और ये देखो यार, ये कितना अपन ने डिस्कस किया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स यूजेस द मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस एंड करंट ईयर। आज सुबह को भी बताया था मैंने आपको कि शालू दसियाना ने बोला था कि मुझे करंट ईयर बेस ईयर अलग अलग नहीं, मुझे तो उनका एवरेज चाहिए। क्या चाहिए भाई? एवरेज चाहिए। तो एवरेज कौन बोलता है? मार्शल एजवर्थ लेने के लिए बोलता है। यस, और भाई कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। यस, नॉन डिटरमिनेशन का क्या फॉर्मूला था? 1 - r², 1 - 0.8 का स्क्वायर यानी 1 - 0.64, यानी कि भाई 0.36 इज द आंसर। बहुत शानदार यार, मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया पेपर आता हुआ दिख रहा है मुझे तो। और फिर यहाँ पे अरे यार, कैलकुलेट करने की भी अपन को यहाँ पे मेहनत नहीं थी, बस अपन को फॉर्मूला आना चाहिए। पार्शियल इंडेक्स नंबर हमने देके रखा है, दो वैल्यूज हमने आपको देके रखी है, और आपको P0Qn यानी P0Q1 का सम निकालना है, बस फॉर्मूले में पुट करो, अल्टा-पल्टी करो एंड यू हैव द आंसर। और ये देखो, लास्ट इंडेक्स नंबर 125, पार्शियल इंडेक्स नंबर 500, फिशर्स इंडेक्स नंबर सीधे 125 * 500 की स्क्वायर रूट निकाल दो ना भाई, 125 * 500 जो आया उसकी स्क्वायर रूट यानी कि 250, सीधे आंसर आ रहा है। इतनी खुशी हो रही है ना, स्टैट्स तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, डीए टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ये डिस्कस करेंगे अपन। फिर ये भी एक अच्छा खुशी हो रही है ना, स्टैट्स तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, डीए टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ये डिस्कस करेंगे अपन। फिर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। अगर सारे प्राइसेस सेम रेशियो में रहते हैं तो लास्ट स्क्वायर और पार्शियल के ऊपर क्या असर पड़ता है, वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी। फिर भाई ये रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है दो एजेस सिस्टर की एजेस 5x और 7x है, दोनों का डिफरेंस जो है 7x - 5x = 8 है, 2x = 8 आ गया, x = 4 आ गया, और बस आपको वैल्यू पुट करनी है, +4 करना है, एंड हियर यू आर विद द रेशियो। यस, फिर ये इंडाइसेस का क्वेश्चन, ओ भाई 76 क्वेश्चन याद करो, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, वो √5 + 1 वाला याद है, सेम वैसा क्वेश्चन आया है, देखो जरा, बढ़िया, बहुत ही शानदार मस्त यार। फिर उसके बाद देखो MOF, उन लोग को पता है कि तुम लोग सबसे ज्यादा ना MOF के भरोसे जाते हो, और वही क्वेश्चन उन्होंने सबसे आखिरी में दिए, और MOF भी बहुत आसान है यार, ये तो MOF का क्वेश्चन नहीं है, आगे नीचे आएगा MOF का क्वेश्चन। फिर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये थोड़ा सा मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चन। ओ भाई देखो, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन अप्रोच से डायरेक्टली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत शानदार। फिर ये लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। फिर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा रूट्स देके रखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स है α² / बीटा एंड β² / अल्फा।
कुछ नहीं, सम ऑफ द रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा मिल जाएगा। बहुत आसान था यार, एक्चुअली बहुत आसान था। फिर देखो एमओएफ यहाँ से मुझे शुरू होता दिखाई दे रहा है। देखो जरा फटाफट देखो, अनिल डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। के की वैल्यू आपको 2 देके रखी हुई है और बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ 1 ईयर अनिल रिसीव द सम ऑफ 13,230 इन द सम डिपॉजिट। बेसिकली आपको फ्यूचर वैल्यू देके रखी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है, क्या करोगे, आई फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, यस और नो। और टाइम भी देखो कितना छोटा सा देके रखा है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर सीधे सीधे 10% आया, 0.10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 पावर कितनी हो जाएगी 2 इक्वल टू दबाओगे एक बार, फिर क्या करोगे डिवाइड इक्वल टू कितनी देके रखी है 13,230, 12,000 आंसर आ जाएगा। वाओ यार, वाओ वाओ वाओ, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनुटी 7,200 मेड एनुअली फॉर 5 इयर्स, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। फिर जया ने लोन लिया है 10,000 का, ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू और आपको अग्री टू पे बैक इन 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार गिवन इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है तो भाई कैलकुलेशन तो और आसान हो गई, ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 इयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट बी 10%। अगेन आपको ये फ्यूचर वैल्यू देके रखी हुई है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन बोला था, आएगा ही आएगा। देखो जरा कंपाउंडेड है क्वार्टरली तो क्या हो जाएगा 0.08 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, यस पावर कितनी जाएगी 4 इक्वल टू 3 बार 1 2 3 माइनस 1 इनटू 100, यस 8.24। ऑल आपको वैल्यू दी हुई है बट आपको बताइए अपन तो सीधे निकालते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया पेपर आया है, बहुत शानदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सीएजीआर बोला था, सीएजीआर करके जाना और आ ही गया। सीएजीआर तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया है आईसीआई का, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 15 लाख एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। फ्यूचर वैल्यू देके रखी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं एवरी ईयर बोले हैं, एनुअलिटी निकालने का है, बहुत बढ़िया। ये देखो अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 100 ग्रोइंग एट 8% एनुअली फॉरएवर। परपेचुइटी का क्वेश्चन और वो भी ग्रोइंग वाली परपेचुइटी का क्वेश्चन। देखो जरा 100/12 माइनस कितना होता है 4.04, फटाफट 100 को डिवाइड कर दो 0.04 से तो 2500 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ए 99 क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने लगाया था कल गेस्ट पेपर में। सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 10, यानी a + 3d एंड a + 7d इज इक्वल टू 10 देके रखा है। तो देखो 2a + 10d इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। आपको सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स निकालना है, यानी आपको s11 निकालने का है। तो s11 क्या होता है 11/2 और फिर 2a + 10d, यस 2a + 10d और 2a + 10d की वैल्यू क्या है 10। सो 110 डिवाइड बाय 2 55 सीधे सीधे आंसर आ रहा है यार, मतलब बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया पेपर आया था यार, यस बहुत ही बढ़िया पेपर आया था। चलो भाई अब आपकी बारी है इको के पेपर में आग लगाने की और मनी भैया बिल्कुल तैयार है आपके पेपर को बिल्कुल शानदार जानदार बनाने के लिए अमेजिंग मैराथन सीरीज के साथ। 6 बजे से उनका वीडियो आने वाला है, डू वॉच हिज परफेक्ट